अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे हैं। और यहाँ हम आज ले रहे हैं अपना लेक्चर 2 और हमने अपने लेक्चर 1 में जैसे कि छोड़ा था कि हम डिस्कस करेंगे इसम की 4 खसूसियात। आपको बोर्ड पे मेरी रेटिंग बहुत गंदी लग रही होगी, लेकिन मेरी रेटिंग अच्छी है, लेकिन बोर्ड पे बहुत गंदी आती है। खैर, इसम की 4 खसूसियात, पहली है एराब, दूसरी है जिन्स, तीसरी है अदद, चौथी है किस्म। ज़रा इंग्लिश में भी देख लेते हैं इन्हें क्या कहते हैं। एराब को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस, अल जिन्स को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। ये तो हम उर्दू में बोलते हैं ना, एराब जिन्स से जेंडर, लेकिन अरबिक में से कहते हैं अल एराब, अल जिन्स, अल अदद, अल किस्म। तो जी एराब को लेके पहला हम डिस्कस करेंगे एराब यानी कि स्टेटस को डिस्कस करेंगे हम। लेकिन स्टेटस को डिस्कस करने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम अमूमन ये गलती करते हैं, हम कहते हैं स्टेटस अरबिक में कहते हैं, यानी एराब अरबिक में एराब कहते हैं जो हम किसी भी वर्ड के ऊपर पेश ज़बर या ज़ेर देखते हैं या तनवीन देखते हैं। तो आई विल क्लियर यू कि इसको एराब नहीं कहते, इसे कहते हैं हरकात। जो ज़बर ज़ेर और पेश हैं अरबिक में उसे कहते हैं हरकात। और स्टेटस क्या है, ये है एक डिफरेंट थिंग, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है अल एराब। चलें अल लिख देते हैं हम, अल एराब। अब अल एराब स्टेटस 3 तरह के होते हैं। पहला रफ़ा, नसब, जर। ठीक है, रफ़ा कहते हैं डूअर को, यानी काम करने वाले को। नसब कहते हैं डिटेल को, यानी कोई काम किस तरह, क्यों, कैसे, यानी डब्ल्यू वाले, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं नसब में। तीसरा है जी जड़, और जड़ शो करता है पोजेशन, मलकियत को। और अच्छा, इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम कुछ भी कहते हैं ना, रफ़ा को हम, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि डूअर, डिटेल एंड पोजेशन। रफ़ा को हम कहते हैं कोई भी रफ़ा स्टेट है, तो इसको रफ़ा को असल में इसका रफ़ा का जो असली वर्ड है, जो टर्म है अरबिक टर्म, वो क्या है, रफ़ा की अरबिक टर्म है मरफू। समझ लें एक हांडी है, एक पोट है, और ये पोट है मरफू। रफ़ा स्टेटस की चीज़ें हम इसमें डालते हैं। इसी तरह से नसब को कहते हैं मंसूब, इट्स अरबिक टर्म। जर को कहते हैं मजरूर, इट्स अरबिक टर्म्स। लेकिन फ़िलहाल हम ये वाली टर्म्स पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि ये टर्म्स क्या हैं। उसके बाद हम इसकी अरबिक की क्रिटिकल टर्म्स की तरफ जाएंगे। रफ़ा, नसब, जड़। रफ़ा क्या है, रफ़ा कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको, डूअर, काम करने वाला, यानी कि फ़ेल के फ़ाइल को। अब फ़ेल के फ़ाइल वर्ब, फ़ेल का मतलब है काम, क्या काम हो रहा है। फ़ाइल जो काम कर रहा है, यानी डूअर। तो रफ़ा हमारे पास क्या हुआ, फ़ाइल, यानी काम करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमज़ा ने खाना खाया। पहले हम इसमें देखेंगे फ़ेल, काम क्या हुआ जी, खाना खाने का। किसने खाया, हमज़ा ने। तो हमज़ा साहब क्या हुआ इसमें,
फ़ाइल। तो यानी कि मरफू या रफ़ा हालत में, यानी हम कहेंगे हमज़ा साहब जो फ़ाइल हैं वो रफ़ा हालत में हैं, यानी मरफू हैं। तो ये था जी हमारा यानी काम करने वाला। अली रात को खेला। अब इसमें अली रात को खेला में अली कौन है? रात को खेला यानी खेला कौन सा काम हुआ? फ़ेल क्या हुआ? खेला। और जो खेला कौन? अली। और अली क्या हुआ? फ़ाइल, यानी फ़ाइल मरफू रफ़ा हुआ, यानी रफ़ा स्टेट में है हमारे पास। फ़ाइल किस स्टेट में है? रफ़ा स्टेट में। नसब। नसब कहते हैं काम की तफसील, डिटेल। कोई काम कैसे हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, यानी सारे डब्ल्यू वाले क्वेश्चंस ले लें आप। व्हेन, वेयर, वट एवर, वट, व्हेन, वेयर, व्हाट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी डिटेल काम की हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल ये है, अली जैसे हम कहते हैं अली रात को 9 बजे बच्चों के साथ खेला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली रात को 9 बजे बच्चों के साथ खेला। खेला फेल है, काम क्या हुआ? खेलने का। किसने किया? अली ने। अली साहब हुए फ़ाइल, डूअर। ठीक है। बाकी सेंटेंस में जो भी बचता है, कब खेला? रात को खेला। कितने बजे खेला? 9 बजे खेला। किसके साथ खेला? बच्चों के साथ खेला। कब खेला? कितने बजे खेला? किसके साथ खेला? इट्स नसब, यानी मंसूब। नसब स्टेट में है। क्या कहेंगे डिटेल को हम? मंसूब, यानी कि वो नसब स्टेट में है, वो नसब हालत में है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अली मोटरवे पर 2 बजे तेज़ गाड़ी चला रहा था। फेल यानी काम क्या हो रहा था? गाड़ी चलाना। कौन चला रहा था? अली चला रहा था। कहाँ चला रहा था? मोटरवे पर। कितने बजे? 2 बजे। कैसे? तेज़ गाड़ी चला रहा था। सो ये जो कितने बजे? 2 बजे मोटरवे पर तेज़ गाड़ी, ये हमारे पास जो ये जो सेंटेंस में थी चीज़ें, ये क्या थी? नसब। क्या थी ये? नसब, यानी मंसूब थी, नसब स्टेट में थी। काम की ये हमारे पास बचती है तफसील। तो ये था नसब। उम्मीद है आपको नसब भी समझ आया होगा। आगे हम पढ़े थे रफ़ा, नसब एंड जर। जर को मैंने आपको बताया इट्स पोजेशन, मलकियत। जैसे कि जड़ होते हैं, एक तो वर्ड्स होते हैं पोजेशन, यानी पोजेशन का कैसे हमें पता चलेगा? हम कैसे पता चलेगा उर्दू में क्या पोजेशन? तो जो का से, का की, के से पहले वाले हर अल्फाज होंगे वो होंगे पोजेशन, यानी जड़। अली, अहमद, अल्लाह का घर, ये का से पहले वाले जो अल्फाज हैं, यानी ये गाड़ी आई किसकी मलकियत में? अली की। घर किसकी मलकियत में? अली के। गाड़ी किसकी मलकियत में? अहमद के। और अल्लाह का घर, ये हमें पता है। ये जो का की के से पहले वाले अल्फाज हैं, ये पोजेशन शो करते हैं, यानी मलकियत शो करते हैं। तो ये क्या हैं? जड़ हालत में हैं, लेकिन क्या हैं ये? मजरूर, जो इसकी टर्म है। उसके अलावा भी कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो हमें, जैसे हमारी, तुम्हारी, मेरी, ये भी क्या होते हैं? मजरूर। जैसे मेरी गाड़ी, इसमें का की के तो नहीं था, लेकिन हमें पता था ये मलकियत शो कर रहा है, मेरी गाड़ी। तुम्हारा घर, अब इसमें का की के तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये मलकियत शो कर रहा है, तुम्हारा। तो तुम्हारा, मेरी, तुम्हारी, उसकी, ये जो वर्ड्स हैं ये भी क्या शो करते हैं? पोजेशंस। करते हैं कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद है आपको एग्जांपल से क्लियरली सब समझ आ जाएगा। हमारी मिस ने
क्लास शुरू की। सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है? फ़ेल। फिर हमने ढूंढना है मरफू यानी रफ़ा, फिर मंसूब जो कि नसब स्टेट में होगा, और फिर जर, यानी कि हमने ढूंढना है फ़ाइल, फ़ेल, मंसूब। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको समझाना है। ये रहा फ़ेल, काम कैसे हो रहा है, फ़ाइल कौन कर रहा है, और तीसरी चीज़ होती है एक मफ़ूल। फ़ाइल काम क्या हो रहा है, फ़ाइल काम क्या हो रहा है, मफ़ूल कौन कर रहा है काम। मफ़ूल कहते हैं डिटेल मंसूब को, यानी क्लास शुरू की, ये था फ़ेल के काम क्या हो रहा है, शुरू करने का। क्या शुरू करने का? क्लास। और कौन कर रहा है? मिस। तो मिस क्या कर रही हैं? क्लास शुरू कर रही हैं। मिस हुआ रफ़ा, यानी कि फ़ाइल हुआ जो कि था रफ़ा स्टेट में, जिसे हम कहते हैं मरफू। हमारी मजरूर हुआ, यानी जड़ हुआ, जड़ स्टेट में हुआ तो ये मजरूर हुआ, ये मलकियत शो कर रहा है। बाकी क्लास ने क्या हुआ हमारे पास? मफ़ूल जो कि नसब स्टेट में था, जिसे हम कहते हैं मंसूब, डिटेल हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपको एक बार फिर से बताती हूँ। फ़ेल के कोई काम के फ़ेल कहते हैं काम क्या हो रहा है, फ़ाइल कहते हैं कौन कर रहा है, और मफ़ूल कहते हैं डिटेल को। यानी कि अब डिटेल हमें क्या था, हमें पता है कि डिटेल कहते हैं, डिटेल हमारी नसब होती है नसब स्टेट में, और उसे हम कहते हैं मंसूब। फ़ाइल जो काम कर रहा है, डूअर है, उसे हम रफ़ा कहते हैं, जो रफ़ा स्टेट में होता है उसे हम कहते हैं मरफू। फ़ेल काम क्या हो रहा है, और जड़ के कहते हैं मलकियत शो को करते हैं। फ़िलहाल हम जड़ आगे डिस्कस कर करेंगे जड़ और क्या कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ेंगे कि जड़ कहते हैं पोजेशन को। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमज़ा अचानक जागा। अब जागा क्या है? फ़ेल का क्या काम हो रहा है? जागने का। कौन जाग रहा है? हमज़ा क्या है? फ़ाइल, यानी कि रफ़ा स्टेट में, जिसे मरफू कहते हैं। और कैसे जागा, यानी कैसे क्वेश्चन आ गया डब्ल्यू वाला, तो ये हो गया अचानक, इट्स डिटेल। तो ये अचानक हमारे पास क्या था? नसब, जिसे हम कहते हैं मंसूब, यानी कि डिटेल। अब हम देखते हैं कि कुरान में हम रफ़ा नसब जड़ को कैसे पहचानते हैं। रफ़ा नसब जड़, तो हम कुरान में हम, क्योंकि हमने अरबी को स्टडी करना है कुरान के हवाले से, तो कुरान में हम कैसे पता चलेगा कि रफ़ा रफ़ा वर्ड क्या है, नसब क्या है, जड़ क्या है, कि जिसके ऊपर आएगी पेश या तनवीन, क्या है? रफ़ा, यानी रफ़ा डूअर काम करने वाला, फ़ाइल जिसके ऊपर हो ज़बर, वो है मफ़ूल, यानी डिटेल भी आ सकती। और मंसूब जिसे हम कहते हैं नसब स्टेट, यानी मंसूब, अरबिक टर्म मंसूब है इसकी, जैसे इसकी मरफू है, मजरूर या जर, ज़ेर, जिनके ऊपर ज़ेर हो वो क्या है? जर। तो अरबी में हम ऐसे पहचानेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, कातालन, काताला दाऊदु व जालूत। हाँ जी, तो हम इस अरबी स्टेटमेंट में कातला और दाऊद व जलूता में काम हमारे पास क्या हो रहा था जी? काम हो रहा था, यानी कत्ल का काम हो रहा है जी हमारे पास। ये हुआ फ़ेल। कर कौन रहा है? दाऊद। हमें कैसे पता? पेश से, तनवीन से, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि रफ़ा स्टेट यानी डूअर, और जाऊलू ता कौन कर रहा है? डिटेल नसब। काम किसने? काम करने वाला कौन है? ये। काम क्या हो रहा है? ये
बाकी विशेष सेंटेंस में जो बचा वो क्या हुआ, डिटेल, नसब। तो काम क्या हुआ जी, कत्ल करने का किसने किया, दाऊद ने। किसका किया, जालूत का। ये जो हमें पेश थी, इस पेश से हमें पता चला कि ये रफ़ा है, यानी कत्ल किसने किया, दाऊद ने। कैसे पता चला, पेश से। और पेश हमें क्या बता रही है कि ये कौन सा स्टेट है, ये रफ़ा स्टेट है। और रफ़ा हमारे पास क्या है, डूअर, फ़ाइल, काम करने वाला। तो दाऊद ने कत्ल किया जालूत का। अगर हम इसको इधर पेश लगा दें, ये लगा दें, तो ये हो जाएगा जालूत ने कत्ल किया दाऊद का। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये जो पेश, ज़ेर और ज़बर है, तो जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो हमें उसके ज़ेर ज़बर पेश को ध्यान से देख के पढ़ना चाहिए, ताकि हम ये मिस्टेक ना करें। हमारी एक गलती, एक पेश ज़ेर ज़बर की मिस्टेक पूरे जुमले के मायने को बदल देती है। जैसे एक इसको पेश से हम ज़बर कर दें तो क्या होगा, ये स्टेट बदल जाएगी, ये नसब हो जाएगा। अगर हम इसको पेश कर दें तो क्या होगा, जालूत ने कत्ल किया दाऊद का। तो अगर दाऊद पे पेश है तो दाऊद ने कत्ल किया, जालूत पे पेश है, जालूत ने कत्ल किया। तो अगर हम गलती से इसको ये पढ़ लें, कातला दाऊदा जालूतू, तो क्या होगा, भी जालूत ने कत्ल किया। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कातला दाऊद जालूत, जबकि सही जो वर्ड था वो कतला दाऊद जालूता था, दाऊद जालूता। तो इस तरह से एक ज़ेर ज़बर पेश की मिस्टेक पूरे जुमले का मतलब बदल देती है। अच्छा जी, तो इसकी हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, जैसे कि ज़ेर ज़बर पेश की। बाबुन, तो ये पेश हम तनवीन क्या बता रही है, पेश में ये क्या है, रफ़ा। वालदन, इसमें ये हमें ज़बर क्या बता रही है, क्या है, नसब स्टेट में। उख्तिन, ये ज़ेर क्या बता रही है, ये हमारे पास क्या है, जड़। नफ्सिन, ये ज़ेर क्या बता रही है, जड़। अन्नासु, पेश क्या बता रही है, रफ़ा। सो इस तरह से हमें पता चलता है। अब हम इसको इन डिटेल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ चार्ट्स याद करेंगे। मुस्लिमा चार्ट को हम और मुस्लिमा चार्ट को हम याद करेंगे। थोड़े से आगे हार्ड लेवल पे चले जाएंगे। तो ये जो चार्ट्स हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। और नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंचने के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जो पॉइंट ना समझ आए आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जी, अपनी प्यारी सी होस्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।